लकड़ियां काटते काटते वो घने जंगल में पहुंच गया और देखा कि एक दरख्त के नीचे एक मटका रखा हुआ है। लकड़हारा जैसे ही मटके के करीब पहुंचा और उसने मटके को हाथ लगाया, मटके में से आवाज आने लगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत ही गरीब और मेहनती था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उसे बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। लकड़ियां बेचकर बेचारे को सिर्फ इतनी ही रकम मिलती कि वो अपने बच्चों का 2 वक्त का खाना पूरा करता। लकड़हारे के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और दोनों ही बहुत ज़हीन थे। वो दोनों आला तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन लकड़हारे के पास इतनी रकम ना थी कि वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सके। लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटता और रोज सोचता कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटता और शहर जाकर बेच आता। इससे जो रकम मिलती उससे सिर्फ खाना पीना ही मुश्किल से पूरा होता। पढ़ाई के अखराजात कैसे पूरे करता? बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करना तो बहुत ही मुश्किल था। एक दिन लकड़हारा सुबह सवेरे जंगल में लकड़ियां काटने गया और रोज की तरह सोचता हुआ जा रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सके। लकड़ियां काटते काटते वो घने जंगल में पहुंच गया और देखा कि एक दरख्त के नीचे एक मटका रखा हुआ है। वो कोई आम मटका नहीं, सोने का मटका था। लकड़हारे ने कुछ देर इधर उधर देखा कि शायद ही किसी का हो, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई ना था। लकड़हारा जैसे ही मटके के करीब पहुंचा और उसने मटके को हाथ लगाया, मटके में से आवाज आने लगी। अचानक मटका बोलने लगा। पहले तो लकड़हारा डर गया, फिर मटके से आवाज आई, डरो मत, मैं जादू का मटका हूँ। लकड़हारे ने मटके से कहा, तुम जादुई मटके हो तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? मटके से आवाज आई, तुम जो चाहो अपनी जरूरत के लिए मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन मुझसे लालच ना करना, क्योंकि जिस दिन तुम लालच करोगे उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कभी जरूरत से ज्यादा नहीं मिलेगा, और अगर तुमने लालच या गरूर किया और जरूरत से ज्यादा मटके से मांगा तो उसके बाद इस मटके का असर खत्म हो जाएगा और ये पत्थर का बन जाएगा। लकड़हारे ने मटके को उठाया और घर ले आया और सारी रात सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अगली सुबह लकड़हारा उठा और मटके के पास गया और उससे कहा कि मुझे एक आलीशान घर चाहिए। मटके ने लकड़हारे को फौरन ही एक आलीशान घर दे दिया, जिसे देखकर लकड़हारा हैरान रह गया। फिर इसने मटके से एक बड़ी रकम मांगी ताकि वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सके। मटके ने वो भी उसे दे दी। लकड़हारे ने इस रकम से फौरन ही अपने बच्चों को एक आला स्कूल में दाखिल करा दिया और शहर में ही अपना कारोबार शुरू कर दिया। और कुछ ही अरसे में लकड़हारे का शुमार अमीर तरीन लोगों में होने लगा। मोहल्ले वाले और इसके रिश्तेदार हैरान रह गए कि लकड़हारा इतना अमीर कैसे हो गया। जादुई मटके की वजह से लकड़हारे का शुमार अमीर तरीन लोगों में होने लगा। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते लकड़हारा मटके की असल बात तो भूल ही गया। अगर इसने लालच या गरूर किया तो सब कुछ पत्थर का हो जाएगा। अब तो आहिस्ता आहिस्ता लकड़हारे में गरूर और लालच आता जा रहा था। एक दिन बात ही बात में लकड़हारे ने गरूर और गुस्से में आकर मटके से कहा कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास इतनी रकम मौजूद है कि मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। मटके ने जब लकड़हारे का ये गरूर, ये तकब्बुर और लालच देखा तो वो दोबारा से पत्थर का बन गया। लकड़हारा मटके को पत्थर का बना हुआ देखकर गुस्से में आ गया कि ये मैंने क्या कर दिया।
لکڑہارے کی بات سن کر مٹکے کا جادوئی اثر ختم ہو گیا، اور جیسے ہی جادوئی اثر ختم ہوا، لکڑہارا پہلے کی طرح غریب بن گیا۔ لکڑہارے کی دولت، پیسہ، مکان سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح غریب لکڑہارا تھا۔ اب لکڑہارا بہت پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے منہ سے ایسے الفاظ کیوں ادا کیے، وہ کیوں اتنی لالچ اور غرور میں آ گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب تو لازمی کر دینا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔